तो लास्ट क्लास में हम लोग ने एसिड्स के बारे में जाना था, ठीक है। एसिड्स में एक टर्म के दो टर्म्स के बारे में जाना था, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसको हमने बताया था, जो कि मिनरल एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सो ऑन, ठीक है। वीक एसिड का एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ था हमने, एसिटिक एसिड, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स थे, ठीक है। और एक और इसमें मिनरल एक एसिड जो वो था कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, राइट। है ये भी एक मिनरल एसिड, बट ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये आता है वीक एसिड्स में। हमने उस पिछले क्लास में बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं या कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। मतलब क्या है कि HCl अगर वाटर के प्रेजेंस में, मतलब इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस स्टेट में क्या होता है आपका, डिसोसिएट करके H+ एंड Cl- बना देता है, ठीक है, आयनाइज कर जाता है। सिमिलर केस विद H2SO4, ये भी एक्वस स्टेट में क्या होता है, डिसोसिएट करके H+ 2H++ SO4 2-, मतलब कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स डाला तो पूरे पूरे आयनाइज हो जाएंगे। बट वीक एसिड्स में क्या होता है, ये कि पूरे पूरे आयनाइज नहीं होते। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH को जब वाटर में डालेंगे, एक्वा स्टेट में सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, तो ये H++ एसिटेट आयन, दैट इज CH3COO- बनाएगा। बट ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, पार्शियल आयनाइजेशन होता है। मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो हो सकता है सिर्फ 30 मॉलिक्यूल्स ही आयनाइज हो पाएँ, डिसोसिएट कर पाएँ, बाकी 70 मॉलिक्यूल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है दो टर्म, एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में डिफरेंस। फिर एक टर्म आता है कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, कंसेंट्रेटेड मतलब जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है पर सम अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड क्या है, उसमें क्वांटिटी ऑफ एसिड क्या है, कम है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोग ने 100 ml ऑफ वाटर लिया, ठीक है, 2 बीकर में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया, इसमें भी 100 ml ऑफ वाटर लिया, H2, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डाला और इसमें हम लोगों ने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डाला। तो वाटर की क्वांटिटी सेम है, पर 100 ml यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है, यहाँ पे पर 100 ml ऑफ वाटर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है। इसका मतलब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन, ये क्या है, कंसंट्रेटेड, और ये क्या है, डाइल्यूट। तो यहां से एक चीज पता चल रही है कि अगर हम लोग कंसंट्रेटेड में वाटर और ज्यादा एक्सेस में डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, डाइल्यूट। तो कंसंट्रेशन जो आपका कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट टर्म से रिलेटिव है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक और कंटेनर ले लें, उसमें भी 100 ml वाटर लें और इस बार हम लोग अगर 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डाल दें, तो ये क्या, इससे भी ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। ये भी कंसेंट्रेटेड है भाई, ये इसकी कंसेंट्रेशन और ज्यादा है। तो ये क्या है, रिलेटिव टर्म होता है कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसको कंसेंट्रेटेड बोला जाएगा, जिसमें कंसेंट्रेशन कम है उसको डाइल्यूट बोला जाएगा। आप कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में बना सकते हैं और डाइल्यूट एसिड को कंसेंट्रेटेड बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, कंसेंट्रेटेड एसिड में अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें, 100 ml से इसको 1000 ml कर दें, 900 ml ऑफ वाटर और डाल दें, तो क्या होगा, पर 100 ml ऑफ वाटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
इसमें क्या है, डाइल्यूट एसिड को अगर कंसंट्रेटेड बनाना है तो और HCl के मॉलिक्यूल्स डाल दें, 10 डाला है 100 और डाल दें तो 110 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हो जाएंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स का मतलब। कंसंट्रेशन जो है एक रिलेटिव टर्म्स हैं ये दोनों, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात आप कर रहे हैं उस हिसाब से होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, इन दोनों को देखेंगे तो ये कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हाउ टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट किस तरह किया जाता है। ठीक है, दो तरीका है अगर आपको इसको डाइल्यूट करना है। ठीक है, आपने क्या किया, ये एक बीकर में लिया, एक फ्लास्क में लिया, क्या कर दिया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाएगा। बट एसिड में एसिड प्लस वाटर दैट इज H2O, ये जो रिएक्शन होता है जब भी मिलते हैं यहाँ पे, ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है, जब भी एसिड और वाटर मिक्स होते हैं तो हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोसेस क्या होगा, ये आयनाइजेशन होगा, आयंस बनेंगे, और ये प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो दो कंडीशन है, एडिंग वाटर टू एसिड और एडिंग एसिड टू वाटर। ठीक है, यहां पे समझने की जरूरत है, एडिंग वाटर टू एसिड एंड सेकेंड प्रोसेस क्या हो सकता है, एडिंग एसिड टू वाटर। ठीक है, तो जब वाटर को एसिड में डाला जाता है तो देखिए क्या होता है, आपने फ्लास्क में ये एसिड रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको डाइल्यूट करना है, आप ऊपर से वाटर डालेंगे। जैसे ही आप वाटर डालना शुरू करेंगे बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन होती है। उस हीट से क्या होता है, ये वाटर जो होता है बॉयल अप हो जाता है। जैसे ही आपने वाटर डाला, जो वाटर जैसे ही आया वो क्या होगा, अचानक से बॉयल होगा, स्टीम में बनेगा। स्टीम बनते ही क्या होता है, वो स्प्लैश करता है। बॉइलिंग प्रोसेस आपने देखा होगा घरों में, क्या होता है, बहुत ही वायलेंट प्रोसेस होता है। तो स्टीम जो बनती है वो क्या करता है, स्प्लैश कर देती है, और एसिड और वाटर क्या अचानक से स्प्लैश हो जाता है, आपके ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर आपके ऊपर आ गया एसिड तो क्या होगा, बर्न कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो नहीं करते हैं कि एसिड के फ्लास्क में वाटर कभी भी नहीं डाला जाता है, जिसके अगर डालेंगे तो क्या होगा, अचानक से बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन होगी, और उस हीट से वो जो वाटर आपने डाला है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और वो क्या होगा, स्प्लैश कर जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, एडिंग एसिड टू वाटर, ये मतलब क्या किया है, आपने एक फ्लास्क में वाटर ले लिया, अब इसमें कंसंट्रेटेड एसिड डालेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड डालते भी कैसे कैसे डालते हैं, बहुत हल्के हल्के, ये नहीं कि अचानक से पूरा डाल दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको स्टेयर करते जाएंगे। इसमें क्या है कि जब भी आप एसिड डालेंगे तो वाटर में वो आसानी से जाएगा, हीट अप होगा, बट वो हीट जो होगी वो वाटर में डिसिपेट कर जाएगी। ठीक है, वाटर में वो फैल जाएगी हीट, और अचानक से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका कोई स्प्लैशिंग नहीं होगी। ओके, तो जो ज़्यादा सही प्रोसेस है वो क्या है, एडिंग एसिड टू वाटर। इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे कभी भी लैब में, क्योंकि ये क्या है, इससे आप बर्न कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पहली प्रॉपर्टी तो पता है, दे आर सार इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड्स को टेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि वो कोरोसिव होते हैं। ठीक है, दे आर सार इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, ये भी बता चुके हैं, ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसिड सॉल्यूशंस conduct electricity, that is they are electrolytes।
ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, नई आपकी प्रॉपर्टी आपको पता चल रही है, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने बताया है इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट के फ्लो में क्या आपको ज़रूरी होता है, चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर किसी भी एसिड का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसमें क्या है, वाटर है, वाटर में आपने एसिड डाल दिया, मान लीजिए HCl डाला है। ठीक है, तो जैसे ही वाटर में जाएगा वो क्या होगा, डिसोसिएट करके H+ और Cl- दे देंगे। तो अब बहुत ढेर सारे अगर आपने डाल दिए हैं HCl के मॉलिक्यूल्स, तो आपको बहुत ढेर सारे H+ और Cl-, H+ वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, H3O+, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो बहुत ढेर सारे आपको यहाँ पे आयंस मिलेंगे। आयंस मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपको सॉल्यूशन दैट इज इन लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जब इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पोटेंशियल आप लगाओगे, अगर इस सॉल्यूशन में अगर आपने पोटेंशियल लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो क्या है, चार्ज का मोशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आसानी से मूव कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है, देयरफॉर करंट या इलेक्ट्रिसिटी आसानी से इसमें मूव कर पाती है। ठीक है, तो एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दे आर कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, ये तो कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब आते हैं पहली केमिकल प्रॉपर्टी में, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स मतलब जो रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो एसिड का रिएक्शन कभी भी किसी भी एक्टिव मेटल्स के साथ होता है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्या रिवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या है, मेटल सॉलिड स्टेट में होगा मेनली, उसी में होगा। एसिड क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में। ठीक है, रिएक्ट करके क्या देगा आपको, एक सॉल्ट बनाएगा प्लस H2 गैस आपकी इवॉल्व होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग HCl से करें, ठीक है, कंसंट्रेटेड यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस स्टेट में ये आपको देगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। H2 गैस क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी। बैलेंसिंग करेंगे तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि Cl भी 2 यहाँ पे है, H2 भी यहाँ पे 2 है, तो 2HCl हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मेटल हो, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम भी ले लेंगे, Na प्लस HCl, ये भी आपका NaCl प्लस H2। एसिड चेंज करके भी देख लीजिए, जिंक प्लस H2SO4, तो ये आपका ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये जनरल बिहेवियर ऑफ एसिड है मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ। जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, एक्टिव मेटल्स हैं। इनके साथ एसिड के रिएक्शन पे आपको सॉल्ट मिलेगा। ये सब क्या है, सॉल्ट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। मेटल एंड नॉन मेटल्स के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉल्ट होता है। आगे अभी इस चैप्टर में बेसिस के बाद हम लोग लास्ट में सॉल्ट्स पढ़ेंगे तो और जानेंगे। प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन आप लोग ने पहले पढ़ा है। हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन कैसे होता है, अगर बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आएंगे, ठीक है, तो पॉप साउंड बनाता है। ठीक है, बर्निंग अगर स्प्लिंटर अगर आप इस गैस टेस्ट ट्यूब में अगर आपने रिएक्शन करा और उसके ऊपर आप बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आएंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है स्प्लिंटर। ठीक है, तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन होता है उस तरह। तो जनरल बिहेवियर है, यहाँ पे कोई भी एसिड, कोई भी मेटल, एक्टिव मेटल और जनरली डाइल्यूट एसिड आप लेंगे तो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी देखिए, रिएक्शन ऑफ acids with metal carbonates and bicarbonates। बाइकार्बोनेट्स बोलें या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलें, बात एक ही है। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-, बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3-। ओके,
रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के बाइकार्बोनेट से जब भी एसिड, मतलब यहाँ पे डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं मेनली, ठीक है, तो जब भी रिएक्ट करता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है, उसके साथ दो चीज़ें और मिलती है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या होता है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड gives salt plus water that is H2O plus CO2 गैस, CO2 गैस आपकी इवॉल्व होगी, ठीक है। मेटल बाइकार्बोनेट में भी सेम रिएक्शन होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको देगा वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो, मतलब CO3 2 माइनस एनायन हो या HCO3 माइनस एनायन हो, रिएक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट देखिए कैसे बनेगा, इधर से कार्बोनेट में से मेटल लीजिए और एसिड में से नॉन मेटल लीजिए, सोडियम, और इधर नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या है, H2O गैस निकलेगी प्लस CO2 इवॉल्व होगी, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगला एक और देखते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट का एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, NaHCO3, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, HCl क्या है, एक्वा स्टेट में ही है, ठीक है, गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस, ठीक है। तो CO2 गैस आपकी इवॉल्व होगी, ये रिएक्शन होगा, सॉल्ट का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, वाटर आ रहा है, बन रहा है, ठीक है। NaCl कहाँ है, वहीं जिस आप फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में जो भी इसमें एक्सपेरिमेंट करें, NaCl वहीं बनेगा, सॉल्ट वहीं बनेगा, तो ये क्या है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो आपको NaCl का बेसिकली सॉल्यूशन उसमें मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अक्सर ये सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक होते हैं इसका मतलब क्या है कि हीट जनरेट होती है साथ में, तो हीट जनरेशन की वजह से क्या हो सकता है, ये जो H2O बना है, वाटर जो बना है, ये क्या हो सकता है इवेपोरेट कर गया हो, हीट बना, जैसे रिएक्शन हुआ H2O गैस बनी, H2O बना, ठीक है, बट हीट भी निकली, हीट की वजह से हो सकता है ये इवेपोरेट कर जाए, तो आपको टेस्ट ट्यूब में या फ्लास्क में वो दिखे नहीं, बट वो बना होगा, बट वो स्टीम या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन गैस का आप लोग ने अपने डिटेक्शन पता है, बर्निंग स्प्लिटर या कैंडल लेके आते हैं तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेक्शन कैसे होता है, लाइम वाटर से। लाइम वाटर बेसिकली क्या है, CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन। लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, लाइम वाटर क्या है, बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है ट्रांसपेरेंट कलर का, ठीक है। जब इससे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो आपका बनता है CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। और CaCO3 क्या होता है, आपका इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, जिसकी वजह से ये क्या बना देता है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो लाइम वाटर जो होता है मिल्की हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मतलब वाइट वाइट उसमें आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लगता है, जो कि सस्पेंडेड रहता है सॉल्यूशन में ही, ठीक है। तो लाइम वाटर ऑन इफ में से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाता है, मतलब वो मिल्की बन जाता है। तो यही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेक्शन। अगर कोई भी इस टाइप का एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उस गैस को अगर हम लोग लाइम वाटर से पास करवाएंगे तो वो लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की हो जाएगा, ओके। अगली प्रॉपर्टी है आप लोगों की रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, ओके, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल लेके भी देख लेंगे, HCl प्लस NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस, और HCl क्या है, आपका एक एसिड है। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट क्या है आपका, एक मेटल और एक नॉन मेटल का कंपाउंड बेसिकली। तो मेटल जो आएगा वो बेस से आएगा और नॉन मेटल कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा, क्योंकि मेटल्स क्या जनरली फॉर्म करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, आपका एसिड फॉर्म करते हैं। तो मेटल में से आपका बेस में से मेटल लेंगे तो Na आया, और एसिड में से नॉन मेटल दैट इज Cl, तो NaCl प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे हम आपका बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस पूरे वीडियो में बताए हैं उनकी बैलेंसिंग आप लोग खुद से ट्राई करिए। जो नहीं आया उसको कमेंट में बता दीजिए, हम लोग आगे के लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे, या हम उस वहीं कमेंट में आपको बता देंगे कि किस तरह बैलेंसिंग करनी है उस रिएक्शन की। ओके, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, पहले चैप्टर में बताया गया बैलेंसिंग कैसे होती है। ओके, और एग्जाम्पल देते हैं, H2SO4 प्लस NaOH, तो फिर से Na इधर से आएगा, SO4 माइनस 2 माइनस इधर से आएगा, तो ये क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट इज एसिड बेस रिएक्शन भी आपका कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे भी आपका हीट जनरेशन होता है, ठीक है, हीट निकलेगी, गर्म हो जाएगा। अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन कर रहे हैं तो वो टेस्ट ट्यूब जो होगी वो गर्म होगी थोड़ी सी, ओके। इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्या रहते हैं, ये डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस का रिएक्शन करते हैं। कंसनट्रेटेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एसिड और बेसिस के, बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन होगी, ठीक है। इसलिए जनरली ये सारे रिएक्शंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब डाइल्यूट कंडीशन में ही किए जाते हैं, ओके। अब इसमें देखिए, बेस में एक जनरल और रिएक्शन होता है मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ। जब एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब भी आपका सॉल्ट प्लस H2O ही बनता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटालिक ऑक्साइड भी बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड ही होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो ऑक्साइड, नेचर कैसा है, दोनों का बेस होता है। अभी आगे बेसिस में हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो एक रिएक्शन का एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, HCl प्लस CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, ओके। अब लास्ट एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फेट्स एंड बाइसल्फेट्स, ठीक है। मेटल सल्फेट्स एंड बाइसल्फेट्स का रिएक्शन यहाँ पे होगा। मेटल सल्फेट्स एज इन Na2SO4 सोडियम सल्फेट, मेटल बाइसल्फेट मतलब सल्फेट क्या होता है, SO4 2 माइनस, बाइसल्फेट क्या होता है, HSO4 माइनस, ठीक है। तो मेटल सल्फेट हो या बाइसल्फेट हो, एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस यहाँ पे SO2 गैस बनेगी। SO2 गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शन और सल्फेट और बाइसल्फेट के रिएक्शन में यही फ़र्क है कि वहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व हो रही थी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, Na2SO4 प्लस HCl का रिएक्शन में आपको NaCl प्लस H2O प्लस SO2 गैस इवॉल्व होगी, ओके। बाइसल्फेट का रिएक्शन भी देख ले रहे हैं, एक NaHSO4
प्लस HCl प्लस गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस SO2 गैस इवॉल्व। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सब क्या है, सॉल्यूशन स्टेट में रिएक्शन हो रहा है, मतलब सोडियम सल्फेट का आप सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। HCl भी क्या है, वाटर में डिसॉल्व करके ही लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सॉल्यूशन स्टेट में रिएक्शन होते हैं।